समाज के द्वारा स्थापित जो संगठन है, उस एक संगठन का नाम किसी ने हिंदू रख दिया, एक संगठन का नाम किसी ने मुसलमान रख दिया, एक संगठन का नाम किसी ने सिख रख दिया, एक संगठन का नाम किसी ने ईसाई रख दिया। सामाजिक जीवन में उन संगठनों का अपना अपना महत्व है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन गड़बड़ी कहां आ जाती है कि उस सामाजिक संगठनों को हम धर्म की संज्ञा दे देते। धर्म एक अलग चीज है, सामाजिक संगठन एक अलग चीज है। हिंदू एक सामाजिक संगठन का नाम है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। मुसलमान एक सामाजिक संगठन का नाम है, मुसलमान कोई धर्म नहीं है। ईसाई एक सामाजिक संगठन का नाम है, ईसाई कोई धर्म नहीं है। बौद्धिस्ट एक सामाजिक संगठन का नाम है। जैसे हम सब कबीर साहब के आदर्श पर चलने वाले लोग हैं, तो हम सब लोग कबीर पंथ कहलाते हैं। लेकिन कबीर पंथ कोई धर्म तो नहीं हुआ ना, एक समूह का नाम हुआ। जो संतों के विचार को मान करके जीवन जीते हैं उसको संत मत कहा जाता है। तो संत मत एक समूह का, एक संगठन का नाम भले है, लेकिन संत मत कोई धर्म तो नहीं हो गया। गायत्री की उपासना करने वाले हजारों लाखों लोगों का जो समूह होगा वो गायत्री परिवार कहलाता, वो एक संगठन का नाम है, वह कोई धर्म नहीं है। जैसे राजनीति जगत में बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, जदयू है और न जाने कितनी पार्टियां हैं, तो वह एक संगठन का नाम है ना। अब संगठन के नाम को ही कोई व्यक्ति धर्म कह करके खून बहाना शुरू करे, लड़ना शुरू करे, झगड़ना शुरू करे, तो ये तो उनकी बेवकूफी है। मैंने कहा कि अपने अपने जगह पर संगठन का भी अपना महत्व है, क्योंकि समूह से अलग होने पर व्यक्ति की कीमत घट जाती। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अचानक एक आदमी एक फल की दुकान पर पहुंचा, तो अंगूर लगे हुए थे, सेब नारंगी भी ठेले पर सजे हुए थे। तो दुकानदार से ग्राहक ने कहा कि भैया अंगूर लेना है, थोड़ा निकालो। तो अंगूर निकाला, अंगूर का गुच्छा होता है ना, तो गुच्छा वाला अंगूर निकाला। पूछा इसका कितना कीमत है? कहा लगभग 100 रुपए केजी। और उसी के बगल में उसी गुच्छे से जो 2-4-10 अंगूर टूट गया होगा, वो टूटा हुआ अंगूर था। कहा कि देखने में तो ये भी अच्छा ही लगता है, इसकी कीमत बताओ जरा सा। तो उन्होंने कहा कि इसकी कीमत 50 रुपए केजी। ग्राहक ने सवाल किया कि देखने में एक ही जैसा लग रहा है, आकार में भी, रंग में भी, फिर उसकी कीमत 100 रुपए क्यों? उसी के सामने में जो दूसरा अंगूर पड़ा हुआ उसकी कीमत 50 रुपए क्यों? अंगूर वाले ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। अंगूर वाले ने कहा कि यह सच है कि इसके स्वाद में कोई अंतर नहीं होगा, यह भी सच है कि इसके साइज में भी कोई अंतर नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई खट्टा है या कोई मीठा है, बस एक ही डाल से टूटा हुआ है वो। लेकिन अंतर इतना है कि 100 रुपए केजी इस अंगूर का दाम इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यह गुच्छा से जुड़ा हुआ है, और 50 रुपए केजी इसका दाम इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि वह गुच्छा से अलग होकर के टूटा हुआ है। भले ही उसमें मिठास है, भले ही उसमें स्वाद अच्छा है, लेकिन अपने समूह से अलग होने के कारण इसकी कीमत घट गई, और जो समूह के साथ जुड़ा हुआ है उसका महत्व है। अब आप ही के सामने एक सवाल और करूं मैं आपसे कि एक 5 कुंटल का कोई पत्थर हो, रोड के किनारे में पड़ा हो, तो उसको हम लोग पत्थर कहेंगे कि पहाड़ कहेंगे? पत्थर कहेंगे ना। 1 केजी का पत्थर हो, पहाड़ से जुड़ा हुआ है, तो 1 केजी के पत्थर को हम पत्थर कहेंगे? तब क्या कहेंगे? पहाड़ कहेंगे। एक लोटा पानी यदि है, लोटा में बंधा हुआ है, तो उस पानी को हम पानी कहेंगे। लेकिन यदि वही लोटा वाला पानी समुद्र में मिल जाए तब समुद्र कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जब तक पानी नाली के अंदर है तब तक उसको हम नाली का पानी कहेंगे, लेकिन जैसे ही नाली का पानी गिर करके गंगा में समा गया तब हम क्या कहेंगे? गंगा का पानी कहेंगे।
तो विशालता में से जुड़ना एक मायने रखता है। समूह से जुड़ करके रहना, संगठन से जुड़ करके रखना एक मायने रखता है। इसलिए संस्कृत में एक मंत्र दिया गया, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर, कोई भी युग रहा हो, प्रत्येक युग में समूह का, संगठन का महत्व है। इसलिए व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह एक सामाजिक संगठन में मर्यादा पूर्वक जीने का प्रयास करे। वह परिवार में टूटे नहीं, बल्कि एकजुट होकर के परिवार में प्रेम पूर्वक जीने का प्रयास करे। पति और पत्नी में टूटे नहीं, भाई भाई में टूटे नहीं, परिवार परिवार में टूटे नहीं, समाज समाज में टूटे नहीं। जो समाज साथ चल सकता है, जो परिवार साथ चल सकता है, जो एक समूह के अनुशासन और मर्यादा में चल सकता है, वही अपने जीवन में देवत्व को उपलब्ध हो सकता है। ये वेद की उद्घोषणा है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो वनांसि जानताम देव भावम यथा पूर्वे सज्जनानां उपासते। ऋग्वेद का मंत्र है कि संगच्छध्वम, हमें एक साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। संबद्धध्वम, हमें विचार के एक धरातल पर आकर के एक साथ एक ही विचारधारा को बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज में 10 लोग हैं, संगठन में 10 लोग हैं, तो कोई पूरब बोल रहा है, कोई पश्चिम बोल रहा है, कोई आम बोल रहा है, कोई इमली बोल रहा है, कोई खट्टा बोल रहा है, कोई मीठा बोल रहा है, तो फिर वह क्या होगा? वो संगठन बिखर जाएगा। परिवार में ही जहां पर पत्नी अलग बात बोल रही, पति अलग बात बोल रहे हैं, एक भाई अलग बात बोल रहा है, दूसरा भाई अलग बात बोल रहा है, पिता अलग बात बोल रहे, पुत्र अलग बात बोल रहा है, तो वो परिवार चलेगा? नहीं चलेगा। वेद के ऋषि कहते हैं कि यदि अपने जीवन को दिव्यता के साथ जीना चाहते हो, अपने जीवन को रस के साथ जीना चाहते हो, अपने जीवन को आनंद का के साथ व्यतीत करना चाहते हो, तो पहला सूत्र याद रखना कि संगच्छध्वम, संग संग चलो, संग वदध्वम, संग संग बोलो, संभो मनांसि जानताम, अपने मन के सुर और लय को मिला करके एक साथ अपने वाणी, विचार और व्यवहार को एक संग, एक जैसा करने का प्रयास करो। देव भावम यथा पूर्वे सज्जनानां उपासते। आज तक इस धरती पर दिव्य जीवन जीने वाले जितने व्यक्ति हुए, आज तक इस धरती पर सुखी जीवन जीने वाले जितने लोग हुए, आज तक इस जीवन पर आनंद के साथ गुजारने वाले जितने लोग हुए, उनके जीवन का इतिहास उठा करके देखो तो उसमें यही कुशलता थी कि वो सबको संग संग लेकर के चल सकते थे। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? हो सकता है कि उसके जीवन के और सारे कितने गुण होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे, वो एक अलग मायने रखता है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो गुण उसके अंदर था, वो अंतर क्या था? सबसे बड़ा गुण क्या था? जिस प्राणी को कोई संग में रख नहीं सकता था, जिसके संग में वो रह नहीं सकता है, उन समस्त प्राणियों को, उन समस्त लोगों को, उन समस्त समाजों को राम जी समेट करके अपने साथ ले जाने में सफल हो गए। हुए कि नहीं हुए? बानर समुदाय को, वृक्ष समुदाय को। अब बानर हम कह रहे तो बंदर मत समझिएगा, ये पंडित जी लोगों ने थोड़ा घालमेल किया है। बानर और बंदर में अंतर है। बानर उसे नहीं कहते हैं जो पूंछ वाला हो। अब बजरंगबली को बेचारे को मुंह फुला फुला करके चौराहे पे खड़ा कर दिया है। कबीर साहब वैसे टिप्पणी करना नहीं चाहते किसी चीज पर, लेकिन कबीर साहब को लोग जब विवश करेंगे, किसी आंख वाले को विवश कीजिएगा कि आप अंधे हो जाइए, तो वो विद्रोह करना पसंद करेगा, लेकिन वो अंधा होना पसंद नहीं करेगा। किसी विचारवान व्यक्ति को यदि आप मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने कहेंगे तो वो विद्रोह कर देगा, लेकिन मूर्ख बनने की कोशिश वह कभी नहीं करेगा। सदगुरु कबीर साहब जो आलोचना करते हैं, वो आलोचना करने का आप मौका देते हैं, तब वो आलोचना करते। नहीं तो कबीर साहब का चित्त तो इतना सरल है, इतना सहज है, जिसके चित्त में प्रेम ही भरा हुआ हो, वो भला दूसरे से नफरत कैसे करेंगे? जिसके चित्त में करुणा ही भरी हुई हो, वो भला किसी पर क्रोध क्यों करेंगे? जिसके चित्त में दया ही भरी हुई हो, जिसके चित्त में प्रेम लबालब भरा हुआ हो, वह किसी से नफरत, किसी से घृणा क्यों करेंगे?
जिसके चित्त में सबके प्रति सम्मान का भाव भरा हुआ हो, वह किसी को नीचा दिखाने के लिए आलोचना क्यों करेंगे। लेकिन आप धर्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिकता के क्षेत्र में कुछ ऐसा उटपटांग काम करते हैं कि उस उटपटांग कामों को देख करके, उस उटपटांग आचरण को देख करके, उस उटपटांग व्यवहार को देख करके कबीर जैसे दृष्टि वाले महापुरुष को चुप नहीं रहा जाता है। वो कहते भैया तुम उटपटांग करना छोड़ दो, हम बोलना बंद कर देंगे। तुम उटपटांग जब जब करोगे तो हमें बोलना पड़ेगा। पूरे सनातन संस्कृति के जितने सारे ग्रंथ हैं, हनुमान जी को, सुग्रीव को, बाली को, कहीं पर बंदर नहीं बताया गया, सब जगह वानर बताया गया। अब बुद्धि से जो हीन आदमी है इस संसार में, उसको कौन समझावे कि वानर में और बंदर में अंतर होता है। बंदर उसे कहते हैं जो हम पशु के रूप में देखते हैं, जो डाल सब पर उछलता है, किसी का मकई खा जाता है, किसी का खपड़ा फोड़ देता है, उसको बंदर कहते हैं। अब वानर किसे कहते हैं? कल भी मैंने कहा था कि व्याकरण यह मर्यादा देती है कि जब भी किसी शब्द का निर्माण करता है तो उस शब्द के अर्थ को उस शब्द के गर्भ में ही समाहित कर देता है। उसको जरा सा खोलने की जरूरत है, अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। वानर का मतलब होता वन में रहने वाला नर, अर्थात वानर। आज भी आप दक्षिण भारत जैसे बढ़ते चले जाएंगे, बिहार के दक्षिणी साइड में गंगा के उस पार जाइए ना, जहां हम रहते हैं वहां से तो 5 किलोमीटर के बाद झारखंड शुरू हो जाता है। अभी यहां पर कार्यक्रम समाप्त जब होगा शाम में, फिर यहां से निकलेंगे तो सीधे झारखंड में ही मेरा कार्यक्रम है। नवरात्रि चले, चैती वाला, चैती दुर्गा, उसी के अवसर पर मेरा कार्यक्रम रखा गया है, तो वहां मैं जा रहा हूं। तो चूंकि दक्षिणी बिहार या दक्षिणी भारत में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आप झारखंड से ही शुरुआत कर लीजिए। आपसे निवेदन क्या कर रहा था कि जैसे जैसे आप दक्षिण भारत की ओर बढ़ते जाएंगे, जिसमें आप झारखंड को भी शामिल कीजिए, उड़ीसा को शामिल कर लीजिए, आंध्र प्रदेश को शामिल कर लीजिए, कर्नाटक को शामिल कर लीजिए, आप तमिलनाडु को शामिल कर लीजिए। जैसे जैसे भारत के दक्षिणी छोर में बढ़ते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि आज भी जंगल में, वन में रहने वाले लोगों की संख्या उधर ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में आज से 2 साल पहले मेरा कार्यक्रम हुआ, तो लगभग रात में मैं ट्रेन से छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है वहां पर उतरा 10 बजे रात में।